गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है। आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो है उच्चक निम्नक विमान समाकलनीय यूएफपी एलएफपी। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। यदि फलन है अंतराल 0π/4 पर निम्न प्रकार परिभाषित है। fx का मान है cos x sin x, अक्ष जब परिमेय है अक्ष जब अपरिमेय है। तो fx के दो मान है, एक तो cos x है एक sin x है इन कंडीशन पर। तब सिद्ध कीजिए कि f नॉट बिलोंग्स टू R0π/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रूफ ये करना है कि फलन f है वो अंतराल 0π/4 पर रीमान समाकलनीय नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन का मान बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तब तो रीमान समाकलन हो जाएगा। तो वही यूएफपी ज्ञात करना है, एलएफपी ज्ञात करना है। इसके लिए पहले स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, विभाजन पी सब आपको पता होना चाहिए। देखिए ये fx के मान cos x और sin x, x परिमेय अपरिमेय समीकरण 1। अंतराल 0π/4 का कोई विभाजन p हो तो p का मान आपको लिखना आना चाहिए। पहला मान 0। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? 0 इंटू लास्ट का मान देख लीजिए, 0.π/4/n। दूसरा 1 इंटू π/4/n। टू इंटू π/4/n। फिर r-1 π/4/n r π/4/n। n-1 into π/4/n। लास्ट n into π/4/n, n से π/4। तो इस तरीके से आपको विभाजन ज्ञात करना होगा। या आप इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, पहला पद तो रहेगा 0 ही। फोर को अपॉन में लिए बस इतना कर दीजिए। दूसरा पद π/4n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखो 2π/4n। तो ये इसका विभाजन है, ये आपको ज्ञात करना होगा। लास्ट वाला देख सकते हो, पहले 4 पहले वाला
0। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया विभाजन। अब बात करते हैं फलन f के rवें उपअंतराल में उच्चक और निम्न। लिख लीजिए आप इसको। फलन f का rवें उपअंतराल, rवें उपअंतराल क्या हो जाएगा इसका? r माइनस 1 पाई बाई 4 है, r पाई बाई 4 है। उच्चक व निम्नक क्या हो क्रम से? कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर हो। तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको जो मान लिखना है वो आपको मैंने कल बताया था फलन एफ के अनुसार। अब फलन एफ के अनुसार फलन एफ के दो मान है, एक कोस है और एक साइन है। तो यहाँ पे आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो कैपिटल एम आर है इसमें कोस आएगा या साइन आएगा? क्योंकि दो मान है, जैसे अक्स था, अक्स स्क्वायर था, अक्स क्यूब था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये निम्नक हो गया, ये उच्चक हो गया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे दो मान है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कोस आएगा या यहाँ पे साइन आएगा? यहाँ पे कोस आएगा या साइन? पहली बात तो ये। फिर जो कोस के साथ मान आएगा वो कौन सा आएगा? क्या यह आएगा कोस के साथ मान? क्या यह आएगा? कंडीशन नहीं होनी चाहिए वो उच्चक होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये निम्नक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे अंतराल कौन सा है? कौन सा? 0 पाई बाई 4। इसमें क्या कंडीशन सही है कि कोस अक्स का मान वो ना बड़ा होगा साइन अक्स से या बराबर हो सकता है। ठीक है, छोटा कभी नहीं होगा। देखो बराबर तो कब हो जाएगा? पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, 1/√4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे रखो 0, ये 45 है, तो इसके बीच में मान लो कोई एक मान हो, ले लो 30 ले लो, आप जो जानते हो। तो जैसे यहाँ पे ले लिया 0 आपने, ले लिया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसे मान लो बात करते हैं 30 डिग्री की। ठीक है, तो कोस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। √3 का मान 1.732। ध्यान से समझना, देखो इसमें भाग दोगे आप 2 का, ये कितना आएगा? 0.8 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मान ज्ञात करिए कोस 30 का। अब ज्ञात करते हैं साइन 30 का। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 बड़ा है 0.8, 0.8 बड़ा है, यानी कोस अक्स होगा बड़ा, साइन अक्स होगा छोटा। मेरी बात समझ में आ गई? अब ले लीजिए 0 ले लीजिए, चाहे आप कोस 0 1, साइन 0 0, कौन सा बड़ा हुआ? कोस अक्स। कहने का मतलब कोस अक्स का मान है वो होगा बड़ा किससे? साइन अक्स से, या होगा बराबर कोस से अंतराल में 0 से पाई बाई 4। आपसे 0 ले लो, चाहे पाई बाई 4 ले लो, चाहे इसके बीच में कोई मान ले लो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, तो इतना क्लियर है कि जो उच्चक है उसमें कोस और जो निम्नक है उसमें साइन। ठीक है, क्योंकि ये मान बड़ा है और ये छोटा है।
दूसरी बात, अब यहाँ पे कोस के साथ क्या आएगा, आर माइनस वन पाई बाई फोर एन आएगा या आर पाई बाई फोर। आप कहोगे उच्चक है ये मान लिख दो, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे मान रखोगे तो वो मान है वो उच्चक होना चाहिए, निम्नक मान नहीं प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे आर माइनस वन पाई बाई फोर एन आर पाई फोर, ये फिक्स मान नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन ये जो अंतराल है ये इसी अंतराल का है, 0 पाई बाई फोर का है, ठीक है। तो आपको जैसे इसकी बात करें, इसी अंतराल की बात कर लो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं देखो कोस, तो एक तो आप इसके साथ ये मान लो तो कोस 0, एक ये मान लो कोस पाई बाई फोर, 1/√2। कौन सा मान बड़ा है, ये मान बड़ा है, कहाँ पे आया 0 पे, यानी कोस के साथ जब ये पहले वाला मान लेंगे यानी r माइनस वन पाई बाई फोर एन मान लेंगे तब वो बड़ा मान होगा, उच्चक प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा आपको। आप और भी बता ले सकते हो, जैसे इसके बीच में आता है 30 डिग्री, तो आप लीजिए एक तो आना 0 एक 30 डिग्री, तो यहाँ पे कोस 30 का मान कोस 0 1 और ये √3/2, √3/2 यानी 0.8, यही बड़ा हुआ, ठीक है। तो यानी जो एम आर यानी एफ का इस अंतराल में जो उच्चक और निम्नक होंगे उनमें एम आर का मान क्या होगा, कैपिटल एम आर का मान कोस आर माइनस वन पाई अपॉन फोर है। कोस और रसायन में कोस बड़ा होता है इस अंतराल में, ठीक है। कोस के साथ जब ये पहले वाला मान लोगे तब मान आएगा बड़ा, दूसरे वाला मान लोगे तो मान आएगा छोटा, ठीक है। इसलिए कोस के साथ आर पाई अपॉन फोर एन में आकर के कोस के साथ क्या आएगा आर माइनस वन पाई अपॉन फोर एन, ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा साइन आर पाई अपॉन फोर एन, ये मान सही है। देख लेते हैं यहाँ पे जैसे इसका देखा है उसी प्रकार से, कोई भी उम्मीदवार ले लीजिए, चाहे तो 0 से π/6 ले लीजिए, चाहे π/6 से π/4, कोई सा भी ले लीजिए, चाहे ये अंतराल ले लीजिए। पर बात कर रहे हैं इसकी साइन की, ठीक है। जैसे मान लो ये ले रहे हैं साइन 0 0, ठीक है, साइन ये कितना हो जाएगा 30, साइन 30 का मान 1/2 इस तरीके से। तो इसका मतलब देखो ये जो मान है, अगर इस अंतराल की बात करें तो ये मान है 0, ये मान 1/2, इसका मतलब कौन सा मान छोटा है, बात कर रहे हैं निम्न की, तो कौन सा मान छोटा है साइन 0, कहाँ पे है पहले पे, इसका मतलब दूसरा नहीं आएगा, पहले वाला आएगा आर माइनस वन पाई बाई फोर है। इसके लिए देख लीजिए साइन 30 का मान 1/2, ये साइन 45 1/√2, √2 का मान 1.414। अब एक में तो एक का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो कौन सा मान बड़ा होगा, ये मान बड़ा होगा, ये मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 1/2 पहले वाले मान पे क्या रहा है, साइन में छोटा आ रहा है, दूसरे मान पे मान बड़ा आ रहा है, इसके साथ भी क्या आएगा आर माइनस वन पाई बाई फोर है, ठीक है। ये उच्चक और निम्नक हो तो कैपिटल एम आर का मान कोस आर माइनस वन पाई अपॉन फोर एन, स्मॉल एम आर का मान साइन आर माइनस वन पाई अपॉन फोर एन, ये उच्चक ये निम्नक
क्यों? कोस का मान बड़ा होगा साइन से, ठीक है, तो एक में कोस एक में साइन, निम्नक इसमें साइन, उच्चक इसमें कोस। अब रही बात, कोस के साथ ये मान आएगा, ये आएगा, या साइन के साथ ये आएगा, ये आएगा। तो जब अपन ने एग्जाम्पल लिया, कोस के साथ ये रखा, ये रखा, कौन से पे अधिकतम मान आया? इस पे अधिकतम मान आया, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ये आ जाएगा। फिर अपन ने साइन के साथ ये रखा और साइन के साथ ये रखा, कौन से पे निम्नतम आया? इस पे निम्नतम आया, इस पे ज्यादा आ रहा है, तो निम्नक में आपको निम्नतम चाहिए, तो साइन आर आर माइनस 1 पाई अपॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल में यही चेंज हो रहा है, जो पहला एग्जाम्पल कराया, जो आपको दूसरा कराया, उसमें भी यही चेंज हुआ, उच्चक और निम्नक, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, अपने को डेल आर का मान भी चाहिए होगा, तो डेल आर का मान आर पाई अपॉन 4 है माइनस आर माइनस 1 पाई अपॉन 4 है। ये आर पाई अपॉन 4 से आर पाई अपॉन 4 कैंसिल, जो डेल आर है उसका मान कितना बचेगा? पाई अपॉन 4n। अब ज्ञात कर लेते हैं क्रम से LFP और UFP। UFP का मान समीशन r इज इक्वल टू 1 से n mr डेल आर। ये mr का मान cos r माइनस 1 पाई अपॉन 4n, और ये डेल आर का मान पाई अपॉन 4n। पाई अपॉन 4n वो अलग है, ये कोस के साथ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें तो समीशन आर पे अप्लाई है, ये तो बाहर आ जाएगा पाई अपॉन 4n। अब देखो आर बराबर रखते हैं 1, इस पे समीशन अप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस 1 ये पूरा 0, और ये 0 के साथ पूरा 0। पहला पद क्या जाएगा? कोस 0। आर बराबर रखते हैं 2, तो 2 माइनस 1 1, कोस पाई अपॉन 4n। तीसरा पद आर बराबर 3 रखते हैं, 3 माइनस 1 2 बच जाएगा। cos 2 पाई अपॉन 4n। लास्ट रखोगे आर बराबर n, तो cos n माइनस 1 पाई अपॉन 4n। ये समीशन वाले का मान और पाई अपॉन 4n, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथ बनेगा, इसका फॉर्मूले का एक विस्तार है, वो आपको मैं बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसका मान लिखेंगे। आप यहाँ तक लिखिए आराम से। देखिए ये मान है कोस अल्फा, ये
त्रिकोणमिति में श्रेणी योग से कोस एल्फा, फिर कोस एल्फा प्लस बीटा, फिर कोस एल्फा प्लस 2 बीटा, इसके बाद में आ जाएगा कोस एल्फा प्लस 3 बीटा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा ये कोस एल्फा प्लस n-1 बीटा। देखो एल्फा और बीटा के मान आपको पहचानने हैं, उसके बाद देखना है क्या ये इसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा। देखिए इसका मान क्या होता है, इसका पहला पद होगा कोस एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये इसका मान है। इसका मान क्या होगा कोस एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। देखिए एल्फा अलग है और ये पूरा पद अलग है, प्लस n-1 बीटा बाई 2, और ये पूरा कोण है कोस के साथ, साइन के साथ क्या कोण है n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा n-1 बीटा, ये एक से स्टार्ट होगा 1 2 3 n-1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने पद हो गए n-1 पद हो गए, एक पद ये है तो कुल पद n पद है। इस श्रेणी में कितने पद हैं n पद है, पहली बात तो ये ठीक है। अब इसका मान जो आप लिखोगे वो इसमें आप तो ध्यान से लिखोगे, देखो कोस 0, एल्फा का मान हो गया 0, दूसरा पद क्या है कोस पाई अपॉन 4n, तो यहाँ से पता लगा देखो कोस एल्फा का मान तो 0 और ये बीटा का मान आपने क्या रखोगे ताकि ये प्राप्त हो जाए पाई अपॉन 4n। तो इसका मतलब यहाँ जो ये अपना क्वेश्चन है एल्फा का मान तो 0 और बीटा का मान पाई अपॉन 4n। आप देख लीजिए यही आएगा कोस 0, एल्फा का मान 0 और ये बीटा का मान पाई अपॉन 4n, तो कोस 0 प्लस पाई अपॉन 4n, कोस पाई अपॉन 4n, कोस एल्फा का मान तो जाएगा 0 से तो कोई मतलब नहीं है, ये 2 बीटा, तो कोस 2 पाई अपॉन 4n, कोस इसका आगे वाला पद एल्फा प्लस 3 बीटा, तो एल्फा तो 0, ये हो जाएगा कोस 3 पाई अपॉन 4n, यही है। और लास्ट देखो कोस एल्फा ये तो 0 n-1, ऐसे कैसे, और जो बीटा उसकी जगह पाई अपॉन 4n। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको एल्फा बराबर क्या लिखना है 0 और बीटा बराबर पाई अपॉन 4n, ये दोनों साइड रखोगे इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको अपन हल कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यू और पी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, कोस एल्फा है, कोस एल्फा प्लस बीटा है, एल्फा प्लस 2 बीटा है, कहाँ तक जा रहा है एल्फा प्लस n-1 बीटा तक जा रहा है। मान देखिए जो मान है इसका पहला मान आप इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा बस इसमें 2 का मान लग रहा है कोस एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, साइन के साथ n बीटा बाई 2, कौन में n को हटा दो साइन बीटा बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। देखिए आगे इसमें एल्फा का मान रखोगे 0 और बीटा का मान रखोगे पाई अपॉन 4 है, ये है। ठीक है, मतलब ये है, उसको हल करना तो देखिए आप सही है। कोस 0 प्लस n-1 पाई बाई 4n बाई 2, कोस n बाई 2 और ये बीटा का मान पाई बाई 4 है।
साइन बीटा का मान पाई बाई 4 है और साथ में ठीक है। तो देखिए इसका मान कोस ये n माइनस 1 पाई बाई 4 है इंटू 2, तो कुल मान हो जाएगा कोस के साथ n माइनस 1 पाई बाई 8 n, ये पूरा मान कोस के साथ। साइन के साथ n से n से पाई बाई 8 हो जाएगा और ये साइन पाई बाई 8 n, ये मान आ गया। अब मान याद कर लेते हैं यूएफपी का। तो है इसका मान साथ में था पाई अपोन 4, ठीक है। आप यहाँ तक इसको आराम से लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो ये ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा से हम कितना हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई बाई 4 का बार एफ एक्स डी एक्स इंफिनिमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी 0 पाई बाई 4। इसको हल करते हैं तो इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएफपी का मान अप्लाई कर देते हैं। ये मान यूएफपी का मान पाई बाई 4 है इंटू कोस एन माइनस 1 पाई बाई 8 है इंटू साइन पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8। इसको हल करते हैं, देखिए पहले इस पद की बात कर लेते हैं। एन पाई बाई 8 एन कोस के साथ पहला पद माइनस पाई अपॉन 8 ये कोस के साथ उसका पूरा कोण साइन पाई बाई 8।
अब देखिए यहां से इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 8n, 2 रह जाएगा ऊपर। अपॉन में क्या बचा देखो साइन पाई बाई 8n, और ये यहां से क्या बचा पाई बाई 8n, इसको ये आप यहां पे लिख सकते हो ऐसे। ये स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए। इसको अंदर विस्तार कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ठीक है। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो जो ऊपर है वो तो ऐसे कैसे, यहाँ पे जो वो आया 2 वो पाई बाई 8n हो गया। अब इस जो पाई बाई 8n उसको यहाँ पे इसके भाग में लिख सकते हैं। तो भाई इसको हल करोगे दोबारा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर यानी पाई बाई 8n। इस पाई बाई 8n को कहाँ लिखा मैंने, साइन के कोण में लिखा है। क्यों लिखा है देखिए, आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। मतलब जो आपके लिमिट अप्लाई हो रही है वो n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो साइन के साथ कोण है, ठीक है, जिसमें n है, तो इसमें n है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे कोण है वही मान नीचे है। तो देखिए साइन पाई बाई 8n, यही मान नीचे है पाई बाई 8n। तो ये जो बात करेगी इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मान कितना होगा, 1। अब इस पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये और बच गया, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये आपने 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आगे देखिए, and share cancel, तो ये तो लिमिट से समकक्ष हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 8। इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इसका मान 1, ये एलसीएम कैंसिल हो गया, तो पहला पद तो पाई बाई 8, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन पाई बाई 8, तो यहाँ पे देखो इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, कोस पाई बाई 8 इंटू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा पाई बाई इंफिनिटी 0। यहां से मान क्या बचेगा, कोस पाई बाई 8। नीचे वाले का मान 1। 2 साइन पाई बाई 8, इस पे लिमिट अप्लाई होगी कोस पाई बाई 8 और इसका मान 1, ठीक है। ऊपरी रीमान समाकलन का मान आ गया 2 साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8, ठीक है। आप यहां तक इसको कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊपरी रीमान समाकलन 0 से पाई बाई 4 का बार fx dx का मान 2 साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8।
2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटू पाई बाई 8, 2 से 8 कैंसिल, 4 4 साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री 1 बाई अंडर रूट 2। ऊपरी रिवर्स समाकलन का मान कितना आ गया 1 बाई अंडर रूट 2। तो कैलकुलेशन आपने इसमें देखो कि थोड़ी सी आपके ना बढ़ गई, फॉर्मूले का विस्तार किया, उसको हल किया, मान कितना आया 1 बाई अंडर रूट 2। अब क्या रह गया निम्न रिमान समाकलन, उसके लिए ज्ञात क्या करना पड़ेगा, LFP ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ फॉर्मूला लिखा जाएगा, उसका भी हल होगा, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ तक ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा और है, LFP ज्ञात करना है और निम्न रिमान समाकलन ज्ञात करना है, और यदि वो बराबर नहीं आता है यानी उसका मान अब 1 बाई अंडर रूट 2 नहीं आना चाहिए, अगर ये आ गया तो रिमान समाकलन हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है कि फलन f है वो अंतराल 0 से π/4 में रिमान समाकलन ये नहीं है, ठीक है। तो अब एक इसका आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट अगली क्लास में होगा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए, 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, ओके। आज की क्लास में इतना ही, इसका आधा पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।